Hello, good morning, all of you, my dear students. And I am going to right now start straight line next topic for class 11th. ठीक है, तो क्लास 11th के लिए आज जो न्यू टॉपिक जो शुरू होने वाला है उसका नाम है स्ट्रेट लाइन। और ये बहुत ही मजेदार टॉपिक है और इसको पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है आज। ठीक है, तो आज हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे और हम लोग इसके बाद सर्किल, हाइपरबोला, पैराबोला है ना, इन सब चीजों के बारे में पढ़ने वाले हम लोग हैं नेक्स्ट बाई, है ना, नेक्स्ट टर्म्स के फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, आपने क्या है पढ़ा है बहुत पहले से ही। जब आप जो है क्लास 9th में रहे होंगे या 10th में रहे होंगे तो वहां पे पढ़ा होगा व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेट लाइन। अगर आपसे पूछे हम व्हाट डू यू मीन बाय अ स्ट्रेट लाइन एंड हाउ कैन यू डिफाइन बाय इक्वेशन, तो मुझे पता है कि आपको ये बताया गया होगा अच्छी तरीके से, क्योंकि क्लास 10th में जब पढ़े होंगे आपने तो वहां पे था ना कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। क्लियर? तो देखिए कभी भी ना कोई भी इक्वेशंस अगर मेरे पास अगर है, अगर उसकी डिग्री क्या हो 1 हो जाए, क्या हो जाए, डिग्री 1 हो जाए, तो ऐसे केस में जो इक्वेशंस हमारा होगा वो क्या प्रेजेंट करेगा, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि स्ट्रेट लाइन जो हमारा होता है ना, वो अगर ऐसा कुछ मेरे पास लीनियर फॉर्म में कोई मेरे पास अगर इक्वेशंस है, ठीक है, यानी कि डिग्री 1 वाला इक्वेशंस अगर मेरे पास है ना, तो वो ऐसा केस में वो क्या होगा, वहां पे क्या डिफाइन हो जाएगा भाई, वो डिफाइन करेगा अ लीनियर लाइन। क्या डिफाइन करेगा, अ लाइन, यानी कि वो डिफाइन करता है अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और आपने पढ़ रखा है कि अगर मेरे पास डिग्री 2 हो गया, इट मींस दैट अ इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में कैसा बनता है, बिल्कुल कर्व होता है ना ऐसे। मतलब क्या करता है, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में अगर मेरे पास वेरिएबल लिए गए हैं तो क्या करेगा, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, अगर एक्स के जो है वेरिएबल के फॉर्म में मैंने क्या लिया, क्यूबिक मैंने ले लिया इक्वेशन, तो क्या होता है, वो क्या करेगा, एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे क्या करेगा, कट करेगा। तो इसका मतलब वो भी कर्व होगा, ऐसे ही बनेगा ना। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए मैंने पूछा कि अगर मेरे पास इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स, और वो कैसा इक्वेशन मेरे पास हो गया, सपोज करिए वो मेरा इक्वेशन है क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक केस में मैंने बोला, और मैंने क्या किया कि कुछ ऐसा मैंने फिगर बनाया, और वो क्या था कि वाई पे कहीं कट किया ऐसे। और मेरा जबकि क्वेश्चन किसके फॉर्मेट का है भैया, यक्स के फॉर्मेट का, यानी यक्स वेरिएबल यहाँ पे यूज किया गया। इसका मतलब देयर इज नो सोल्यूशन। ये आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल की क्लास में। ठीक है, जब क्लास 10th में थी तो वहां बताया गया था वहां पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे बताया गया था, समझाया गया था, यानी कि जिस वेरिएबल के फॉर्मेट में कोई इक्वेशन हो, अगर एक्स की फॉर्मेट क्या है तो यानी एक्स एक्स को टच करेगा, अगर वाई है तो वाई को कट करेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं ये पूरी कहानी क्या है इसी लाइन की। आप जानते हैं कभी भी अगर लीनियर फॉर्म में कोई मेरे पास अगर इक्वेशंस है इन 2 वेरिएबल, है ना, या 1 वेरिएबल, जो भी आप हैं, मतलब अगर मेरे पास ये ऐसा कुछ मेरे पास अगर है ax प्लस बी वाई प्लस सी, यहाँ मैं क्या करूं, आपने बताया था ग्राफिकली क्या शो किया था इस चीज को, x और y का बनाया था आपने, टेबल बनाया था, और टेबल में क्या लिखा था आपने, x की वैल्यू फाइंड किया विद रिस्पेक्ट टू y, है ना, तो y x इक्वल टू समथिंग क्या मिल गया, c माइनस बी वाई ओवर a मिलेगा, और आपने क्या किया वहां पे y पुट किया तो x मिल गया। तो ऐसे केस में क्या किया, मेनी मेनी पॉइंट्स क्या किया आपने, जो फाइंड आउट किया, उसी पॉइंट को क्या किया आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू, मतलब कोऑर्डिनेट उनके फाइंड किए, और उसी कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन प्लेन पे क्या किया आपने, कार्टेशियन प्लेन पे क्या किया आपने, वेरीफाइड कर दिया। और चेक किया होगा आपने कि जब मैंने मीट किया उस पॉइंट्स को तो क्या बन गया, एक लाइन बन गई। क्या बन गई, लाइन बन गई। सपोज करिए, ठीक है, सपोज करिए कि ऐसे केस में जो है कुछ ऐसा कुछ मुझे पॉइंट मिला एक्स वाई का, और मैंने यहाँ बनाया, तो जब चेक किया तो क्या बन गया, एक लाइन बनेगी। और श्योर है लाइन ही बनेगी कब, अगर डिग्री 1 है तब। ठीक है ना, आप इसको आपने कर लिखा है बहुत पहले से, सॉल्व भी किया होगा, प्रूव भी किया, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन था आपका 10th में ना। चलो दूसरी की आगे हम लोग आज बात करने वाले हैं, कुछ नेक्स्ट होने वाला है, कुछ आज जो है इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट स्ट्रेट लाइन के बारे में। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन क्या होती है उसको देखते हैं।
यहाँ बोला गया स्ट्रेट लाइन is a curve such that every point on the line segment joining any two points on it lies on it। मतलब क्या कि एक लाइन के बारे में अगर बात करें, वो कैसी लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट है। वो एक ऐसा कर्व होता है जिससे कि एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स। मतलब क्या होता है ना कि अगर दो पॉइंट अगर मैंने ज्वाइनिंग करवाया, ऐसे ही दो पॉइंट मैंने क्या किया, एवरी पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट, यानी कि एक एवरी पॉइंट अगर मैं बात किया, एवरी पॉइंट्स की बारे में बात करूं, यानी कि प्रत्येक पॉइंट के बारे में अगर बात करूं, ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स, ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स। मतलब कि देखो कभी भी कोई भी दो पॉइंट आपस में क्या मीट कर सकते हैं ऐसे इस तरीके से, ठीक है। अगर वो लाइन कैसा है, बिल्कुल स्ट्रेट है तो ठीक है, वो मीट करेंगे। मतलब कि मीट करेंगे बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ऐसे मीट कर गए, ऐसे है ना। आप बताएंगे इस तरीके से, मान लीजिए कोई मेरे पास लाइन सेगमेंट है, उस पर कोई मैं पॉइंट रखूं और वो क्या करें, आपस में मीट करते हो, क्या आपस में मीट करते हो और वो ओवरलैप भी करते हो, नहीं इसका मतलब ये पॉइंट, इसका नाम ही होता है स्ट्रेट लाइन। तो हालांकि ये डिफिनेशन में आपके पास है स्ट्रेट लाइन की। चलिए मैंने क्या बताया यहाँ पे, देखिए लुक हियर माय डियर स्टूडेंट्स। स्ट्रेट लाइन क्या था कि लीनियर फॉर्म का था। ये क्या लीनियर फॉर्म शो करता है इक्वेशंस का, डिग्री 1 होती है। इन टू वेरिएबल्स की अगर बात करूं एक्स और वाई में, तो ये बनेगा आपके पास ax प्लस बी वाई प्लस सी। और आपको बताया गया था कि कभी भी अगर टू वेरिएबल्स मेरे पास अगर हैं तो मैक्सिमम मतलब एटलीस्ट कम से कम दो इक्वेशन चाहिए हमको एक्स और वाई के फॉर्मेट के, तभी हम एक्स वाई को सॉल्व कर पाते हैं। तो लिखा क्या गया था, फॉर टू वेरिएबल्स, फॉर टू वेरिएबल्स we should be at least two equations in variable x and y, in variables x and y, ठीक है। सच दैट यहाँ पे देखिए मैंने शो कर दिया, ये क्या है, इसी के दो है, मतलब इसको मैंने क्या किया, टू फॉर्म में मैंने क्या किया, उसको रिप्रेजेंट कर दिया। ये हालांकि इसका बेसिक फॉर्म था, है ना। अगर हम बात के जनरल फॉर्म किए था, लेकिन एक्स वाई मेरे पास अगर टू वेरिएबल्स कभी भी होते हैं तो आपको पता है कभी भी सॉल्विंग करूं एक्स वाई को, तो मैं कभी भी वन इक्वेशन के बिहाफ पे कभी वैल्यू नहीं सॉल्व कर सकता, ठीक है ना, है कि नहीं। अगर वो सॉल्व करना है तो कम से कम दो इक्वेशन चाहिए होता है, ठीक है। हाँ मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ और एवरी पॉइंट ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट क्या मिलेगा, कॉमन होगा। यानी कि अगर इन दोनों को मैं ड्रा करूं एज ए ग्राफ, तो ग्राफ क्या बनेगा दोनों का, मुझे पता है दोनों ग्राफ कैसा बनने वाला है, दोनों का ग्राफ बनने वाला बिल्कुल स्ट्रेट बनने वाला, स्ट्रेट बनने वाला, ठीक है। कैसे बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा ग्राफ। और ग्राफ जब बनेगा तो कभी कभी लाइन क्या करेंगे, आपस में इंटरसेक्ट कर देती हैं, कभी कभी लाइन हो जाती हैं आपस में क्या मतलब यानी कि ओवरलैप कर जाती हैं। अब बोलते हैं कि टू लाइंस आर कोइंसाइड, है ना। और ये क्या होता था कि टू लाइंस आर पैरेलल। ये सब केस हमने पढ़ चुका है बहुत अच्छी तरीके से। अगर वन पॉइंट अगर किया तो क्या होता था, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसका मतलब कि इंटरसेक्शन पॉइंट आप क्या होगा, कॉमन होगा, यानी किसी एक पॉइंट क्या करेंगे आपस में वो कट करेंगे, ठीक है। कब होगा ऐसा कि जब a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। यू हैव स्टडीज इन क्लास 10। आगे देखिए सेकंड क्या था, अगर ओवरलैपिंग कर जाए तो क्या होता था, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता था। लेकिन अगर लाइंस हो गई और पैरेलल तो क्या होता था, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो होता था, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये चीज आपकी बताई गई थी, अच्छी बात है। यहाँ पे क्या था कि देयर इज वन सोल्यूशन, आपने कहा था यूनिक सोल्यूशन के बारे में बात किया था। यहाँ पे क्या था, मेनी के बारे में बात किया था, सोल्यूशन के बारे में। यहाँ पे क्या, देयर इज नो सोल्यूशंस, है ना। तो ऐसे केस में आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है, ठीक है। तो मुझे ये सब नहीं बताना था, यहाँ पे मैंने हल्का सा बताया कि आप जो पढ़ रखे हैं ना, बस उसी की आगे हमको तो एक्स्ट्रा पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्लास 11 में आ गए हैं, इसका मतलब ये है कि भाई 10th में जो पढ़ा था उसके जस्ट आगे तो पढ़ना ही पड़ेगा, श्योर है। ये मेरे पास क्या है, मैंने बोला लेट ए पॉइंट, अगर एक्स वाई इस पे जो है कहीं भी एक पॉइंट अगर मैं रखता हूं तो इसका मतलब वो पॉइंट क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मतलब एक पॉइंट जो रहेगा यानी कि वेरिएबल की प्लेस पे अगर मैं इस पॉइंट को रखूं तो क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर सेटिस्फाई करता है इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मिलेगी। अगर ऐसा मिला तो इसका मतलब ये हम बता देंगे द पॉइंट लाई ऑन दिस लाइन, यानी कि जो पॉइंट कहाँ पे है, वो इसी लाइन पर है, इसी लाइन पर है, अदरवाइज नहीं है। अगर कभी भी किसी पॉइंट को सेटिस्फाई अगर कोई मतलब इक्वेशंस नहीं करता है, कोई मेरे पास ऐसा इक्वेशंस है लीनियर फॉर्म का, वो किसी पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं करता है, मतलब कि उस पॉइंट को
एक्स एंड वाई के प्लेस मतलब प्लेस पे पुट करने पर जो वैल्यू आती है वो ऐसे केस में लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो बोलेंगे इन दिस केस द पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द लाइन, यानी कि लाइन पे वो पॉइंट लाई नहीं करता, यानी कि वो पॉइंट कभी नहीं आएगा उस लाइन पर, ठीक है ना। अगर आएगा तो सेटिस्फाई करेगा, ये आपने बहुत पहले पढ़ रखा है, ठीक है, अच्छी बात है। कभी तो यहाँ पे हुआ, अगर ये सेटिस्फाई किया तभी तो ये दोनों आपस में कट किए, यानी कि ये लाइन जो है इस पे भी आएगी पॉइंट, यानी कॉमन पॉइंट हो गया, मतलब पॉइंट यहाँ पे था, यानी इस पॉइंट पे इस इक्वेशन की जो वैल्यू आएगी, अगर जो भी सॉल्व करे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट मिलेगा, और इसी पॉइंट पे इस इक्वेशन में अगर सॉल्व करेंगे तब भी क्या मिलेगा, लेफ्ट एंड राइट का मिलेगा, इक्वल मिलेगा, ठीक है, आप जानते हैं। चलिए तो मुझे यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला यहाँ पे कि लेट अ पॉइंट एक्स वाई लाई ऑन दिस इक्वेशंस which intersect in the ratio of lambda to 1। अच्छा इसको पढ़ते क्या है हम लोग, रेशियो पढ़ते, रेशियो 1 to नहीं, रेशियो लैम्डा टू 1 पढ़ते, क्या पढ़ेंगे, रेशियो लैम्डा टू 1। और आपको पता है क्लास 10 में पढ़ा होगा, कभी भी किसी रेशियो को अगर फाइंड करना होता था तो हम लोग करते क्या थे, m1 m2 को हम लोग जानते थे कि इंटरनल अगर मेरा जो है कभी भी इंटरसेक्ट कहीं लाइन करती रेशियो के फॉर्मेट में, तो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़ रखा था, y इक्वल टू x इक्वल टू, है ना, क्या था, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2 था। और इन द रिस्पेक्ट सिमिलरली y क्या था यहाँ पर, यहाँ क्या था y, यहाँ पे था m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर m1 प्लस m2, वो आपने पढ़ रखा है ना। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने सब पढ़ रखा फार्मूला, और वहां पे आपने क्या किया था, कभी भी किसी रेशियो को फाइंड करना था तो आपने क्या सपोज किया था, k रेशियो 1 या सपोज किया था k to 1 रेशियो k to 1, है ना। कभी आपने ऐसा सपोज किया था रेशियो फाइंड करने के लिए, या लैम्डा मतलब इसके साथ 1 जरूर लाया था आपने, मतलब एक वेरिएबल आपने चूज किया था और वहां पे क्या किया था, एक वैल्यू थी 1, यानी 1 हम लोग चूज इसलिए करते ताकि हमको रेशियो निकालने में क्या हो, फाइंड मतलब आसानी हो। ऐसे केस में जो रेशियो मिलता है वो इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन मिल जाता है, ऐसे केस में हम लोग वहां से कंपेयर करके रेशियो फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, वो तो अलग बात है। चलो अच्छा देखो अभी क्या किया, मैंने वही चीज लगाया मैंने कि कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री जो मैंने पढ़ रखा है कि रेशियो अगर लैम्डा अगर 1 में इसको डिवाइड करता है तो फिर एक पॉइंट का जो है क्या मिलेगा, कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो मैंने बोला एक्स वाई लाई अंडर दिस एंड which intersect in ratio lambda to 1, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे हैंड से क्या मिलेगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सच दैट, यानी कि ये पॉइंट का नाम क्या होता है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका मतलब इसी पे कट किया ना इस लाइन को, यहीं पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर दे रहा है किसी रेशियो में, लैम्डा टू 1 रेशियो में, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सच दैट क्या मिलेगा, x इक्वल टू बताओ, वही मिलेगा ना, वही आप जानते थे, है ना, m1 है ना, क्या बोला था, m1 x2 प्लस m2 x1। देखो यहाँ पे m1 क्या था तुम्हारा लैम्डा है, m2 मेरे पास क्या है 1 है, देखो ये मैंने बोला m1 x2 m2 x1, m2 मेरा केस कितना है 1 है ना। तो आपने ये सब पढ़ रखा है पहले से, तो इसका मतलब ये रेशियो वाला फार्मूला था इंटरनल रेशियो में अगर होता तो क्या होता था इस तरीके से, अगर यही रेशियो हो गया मेरे पास कितना, अगर ये रेशियो इंटरनल ना होके अगर आउटर हो गया तो होता तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम लोग क्या लोग लिखते थे, यहाँ पे लिखते थे माइनस करके, है कि नहीं। तो क्या होता था वहां भैया, वहां पे होता था x इक्वल टू क्या, m1 x1 m2 m1 x2 माइनस m2 x1 ओवर m1 माइनस m2 करते थे वहां पे, ठीक है ना। तो इस तरीके से यानी कि दिस फॉर्मेट फॉर द एक्सटर्नल इंटरसेक्शन, और ये कितना ये किसके लिए है, फॉर द इंटरनल इंटरसेक्शन के लिए, ठीक है ना। आपने सब पढ़ा है, वहां पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, जानते हैं आप हैं, ठीक है। यहाँ पे m1 की वैल्यू लैम्डा है, m2 की वैल्यू 1 है, तो मैंने यहाँ ब्रेक किया, ऐसे लिखा मैंने। इसका मतलब ये जो x की जो वैल्यू इतनी आ गई, देखो यहाँ पे लुक हियर, और ये y की वैल्यू कितनी इतनी आ गई, इंप्लाइड दैट यानी एक्स वाई ओवरऑल मिल क्या गया, यानी एक्स वाई क्या मुझे मिल गया, यानी एक्स की वैल्यू ये मिल गई और वाई ये मिल गया आपके पास, सेटिस्फाई द इक्वेशन करेगा, सिंपल सी बात, मैंने बताया था अगर ये लाई करेगा सेटिस्फाई करेगा, मैंने पहले बोल रखा है कि भैया ये पॉइंट लाई करता है, जब लाई करेगा सेटिस्फाई करेगा। हम चलो प्रूव भी कर देते हैं इसको, जब मैंने प्रूव किया यहाँ पे तो मैंने क्या किया, एक्स एंड वाई द ऑन द पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, है ना, इन इक्वेशन नंबर दिस,
तो मैंने क्या किया, x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, इतनी निकल के आ गई रेशियो फॉर्मेट में, और ये भी देखो आ गई। मैंने क्या कि इसको मैंने यहाँ पुट किया और सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा, यानी कि लैम्डा प्लस 1 यहाँ पे लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम लेने के बाद चल जाएगा 0 मिल जाएगा उधर जाने के बाद। फिर लैम्डा के साथ लैम्डा को अरेंज कर दीजिए और x1 जो है साथ में अरेंज कर दीजिए, जो भी मिलेगा ऐसे आपको ये चीजें मिल जाने वाली यहाँ पे। ठीक है, बात में आपको आ रही है। अब यहाँ पे क्या लैम्डा टाइम 0 हो गया, मतलब 0 दी गई थी खुद ही, देखो यहाँ पे बोला गया था पहले से, ये है मतलब इट हैव यानी कि दिस इक्वेशंस हैव टू इक्वेशन, दिस इक्वेशन हैज टू इक्वेशंस, यानी इसके पास दो इक्वेशंस इस तरीके से मिलेंगे, क्योंकि अगर ये एक्स वाई के फॉर्मेट में अगर वेरिएबल चूज किए गए इसका मतलब इसके पास कम से कम दो इक्वेशन तो पक्का होंगे। ठीक है, बात समझिए। अब यहाँ पे क्या था मैंने सॉल्व किया, इसका मतलब मैंने बोल दिया कि दिस पॉइंट लाई ऑन द दिस लाइन, हो गया। ये तो मेरा डेफिनेशन हो गया एक प्रकार का लाइन का, मतलब एवरी पॉइंट अगर लाई करेगा तो सेटिस्फाई करेगा, तो आप बोलेंगे एवरी एक्स वाई, एवरी पॉइंट एक्स वाई, if every point xy lie on this line, then this point, then this equation satisfy by this point, यानी कि इस पॉइंट के द्वारा ये क्या हो जाएगा, हमेशा सेटिस्फाई हो जाएगा, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड राइट के क्या मिलेगा, हमेशा इक्वल मिलेगा। तो मैंने क्या सिखाया आपको कि अगर मेरे पास लाइन कैसी हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो, तो उसका मतलब ऐसे केस में जो इक्वेशन बनेगा वो कैसा होगा, डिग्री 1 वाला होगा, डिग्री 1 वाला होगा। ठीक है, और ये इन टू वेरिएबल्स के फॉर्मेट में मुझे अगर लिखना है किसी लीनियर इक्वेशन को, तो मैं क्या लिखने वाला हूँ, ax प्लस by प्लस c। ठीक है, और इसके पास कम से कम दो इक्वेशन तो होंगे ही होंगे, मैंने इसको यहाँ पे लिखा। फिर मैंने एक पॉइंट लेट किया था एक्स वाई जो लाई करता है, यानी लाई करेगा किस रेशियो में, लैम्डा 2:1 रेशियो में लाई करेगा, तो मैंने इसका क्वाड्रेंट फाइंड कर दिया, है ना, इंटरनल इंटरसेक्शन वाले डिवीजन से ना मैंने क्या किया, सॉल्व किया यहाँ पे, तो ये देखो इतना मिल गया। फिर मैंने इस पॉइंट को यहाँ पुट किया, फिर देखा सॉल्व करके यहाँ पे क्या मिल गया, लेफ्ट की वैल्यू क्या मिल गई, राइट की इक्वल मिल गई, इसका मतलब ये वैल्यू क्या मिल गई, 0 मिल गई। इसका मतलब ये होगा कि पॉइंट लाई करता है किस पे, स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है। तो डू यू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, समझ में आपको आया होगा अच्छे तरीके से कि स्ट्रेट लाइन होती क्या है। अब हम लोग बात करते हैं ना इसी में कुछ एंगल के बारे में। अच्छा, एंगल कैसे हम मेजर करते हैं, आपको पता है कि हमेशा क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे हमको कोई भी अगर एंगल मेजर करना है तो कैसे करते हैं, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में। कैसे करेंगे, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे। ठीक है, तो मेरे पास अगर सपोज करो मेरे पास लाइन है और यहाँ पे एक है ऐसी लाइन मेरे पास है, तो एंगल कैसे शो करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि जो लाइन का मेरा होगा, यानी कि जो एंगल जब मेजर करेंगे यहाँ पे तो किस में होगा, वो हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। देखो ऐसे मैं बोलूंगा यहाँ पे इसका एंगल क्या करोगे आप, ऐसे मूव करोगे, ऐसे बताओगे, इसका एरो कैसे लगाओगे, ऐसे। ठीक है, मतलब मेरे पास अगर कोई अगर एंगल शो करेंगे तो कैसे शो करना, देखो इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ये आपको तो पता ही है। ठीक है ना, अच्छी बात। अगर आपने क्लॉकवाइज में गया तो इसका मतलब वो नेगेटिव मिल जाता है डायरेक्शन, क्या मिलता है, यानी कि वो एंगल तो मिलेगा लेकिन वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, इसका मतलब कि नेगेटिव फॉर्मेट में उसको लिखा जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं, बात करते हैं स्लोप के बारे में। स्लोप होता क्या है एक्चुअल में, स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होता है, झुकाव होता है किसी लाइन, यानी एक्स एक्सिस पे किसी लाइन का झुकाव, किसी लाइन का झुकाव क्या होता है भैया, स्लोप कहलाता है, ढाल कहलाता है। उसी को हम लोग एक नाम और जानते हैं, ग्रेडियंट बोल देते हैं, कभी कभी क्या बोलते थे, ग्रेडियंट होता है वो, यानी एक्स एक्सिस पर कोई लाइन कितनी जो है इंक्लाइंड है, कितनी इंक्लाइंड है, यानी कि हाउ इंक्लाइंड a line on x to x axis, ये मेरे पास x एक्सिस सपोज करो मेरे पास हो गया, और ये यहाँ पे लाइन है मेरे पास सपोज करो l, और ये इंक्लाइन कितनी है, ये थीटा डिग्री है, और ये हमने एंगल कैसे मेजर किया इसको, एंटी क्लॉकवाइज में। इसी का नाम, यानी कि अगर इसी एंगल का हम ले लें, टेंजेंट ले लें, क्या ले लें भैया, टेंजेंट लेने में क्या ले लूं मैं इसको, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट ऑफ दिस एंगल, trigonometrical tangent of this angle is called slope of the line, slope of the line with respect to x axis, with respect to x axis। इसी का नाम क्या होता है, स्लोप होता है, झुकाव कितना है भैया। चलो मेरे पास एक लाइन हो गई x एक्सिस की तरीके से, एक लाइन मैंने यहाँ पे किया, और ये इंक्लाइन कितना है सपोज करिए इतना डिग्री है, इसका मतलब यहाँ पे क्या निकलेगा, जो एंगल था मेरा कितना आ गया, वो इतना आ गया, इसका मतलब m मीन्स होता है स्लोप, यानी कि m को हम स्लोप, यानी कि स्लोप को जो है स्लोप हो,
या डाइवर्जेंट आप बोल सकते हो, सॉरी ग्रेडियंट, क्या बोलेंगे, ग्रेडियंट बोल रहे हो। यानी कि इसको हम किस में डिफाइन करते हैं, एक सिंबल होता है मेरे पास एम से, यानी स्लोप जो है रिप्रेजेंटेड बाय एम से करेंगे, ठीक है। और एम इक्वल टू होता क्या है, टेंजेंट ऑफ एंगल, है ना, विच इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस, है ना, विच इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस, यानी कि जो इंक्लाइंड है, यानी कि इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है, ये झुकाव होता है, यानी इंक्लाइंड अगर बात करें, इंक्लाइंड इसी से नाम कहते हुए इंक्लिनेशन बोल सकते हैं, इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन। तो बोलेंगे द इंक्लिनेशन, द इंक्लिनेशन, है ना, विद एक्स एक्सिस, यानी कि द टेंजेंशियल, यानी कि द ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट of angle which is inclined with the x-axis, है ना, of a line is called slope, is called slope। अगर मैं लेट किया कि लेट थीटा एक एंगल है, तो स्लोप क्या बनेगा इसका भैया, एम स्क्वायर भी क्या बनेगा, tan थीटा बनेगा, ठीक है। बात समझ में आपको आ गई, स्लोप क्या होता है भैया, tan थीटा। थीटा क्या है, ये एक लाइन थी जो एक्स एक्सिस से क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, थीटा एंगल पे क्या है, इंक्लाइंड है। बात समझे आप, ठीक है, क्लियर हो गया। ये है मेरे पास डिफिनेशन ऑफ द स्लोप। चलो मैं इसको लिखता हूं एक तरीके से, ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे फटाफट। फिर हम लोग निकालेंगे कि अगर स्लोप मुझे फाइंड करना हो किसी लाइन का, तो कैसे फाइंड करेंगे। 2 पॉइंट मेरे पास अगर है तो स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, है ना। और अगर लाइन अगर हो जाती है पैरेलल तो कैसे स्लोप फाइंड करेंगे, अगर लाइन हो जाती है क्या परपेंडिकुलर तो कैसे स्लोप फाइंड करेंगे। आज हम इन सब के बारे में पढ़ लेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे अबाउट रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, तो लुक हियर माय डियर स्टूडेंट्स, चलो लुक हियर, यहाँ पे हम बात करते हैं स्लोप के बारे में। स्लोप क्या होता है, स्लोप अदरवाइज यू कैन से दैट ग्रेडियंट, क्या होता है भाई, ग्रेडियंट होता है। क्या होता है, ग्रेडियंट बोल सकते हैं। अरे यार, देखिए द ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट क्या हो गया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लुक हियर माय डियर स्टूडेंट्स, द ट्राइगोनोमेट्रिकल of the angle मतलब जो एंगल होगा उसका क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, which makes to the x axis by a line is called slope or gradient, ठीक है। Let theta is an angle, चलो भैया लुक हियर माय डियर, यहाँ पे मेरे पास हो गया एक्सिस बना दिया इस तरीके से, y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, ठीक है। और देखिए लुक हियर माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने बोला यहाँ पे ऐसे,
ये है सपोज करें लाइन हो गई, एल हो गई, ये है मेरे पास एक्स एक्सिस करके लिखा गया है ऐसे। और ये देखिए इस डायरेक्शन में क्या बना दिया है मैंने, एंगल ले लिया, थीटा ले लिया, ठीक है। ये है मेरे पास स्लोप। तो क्या बनेगा, लेट एन एंगल थीटा, है ना, मेक्स टू द एक्स एक्सिस by a line L। थीटा मीन्स लिखा जाएगा इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन आप बोल सकते हो ना, झुकाव, इंक्लिनेशन ऑफ L टू एक्स एक्सिस। एंटर, इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन L टू एक्स एक्सिस, टू एक्स एक्सिस, ये मेरे पास थीटा है। तो देन tan theta is called slope of line L। झुकाव कहलाता है, यानी कि स्लोप कहलाता है, एंड इट इज डिनोटेड बाई m। क्या बनेगा, इम्प्लाइड m इक्वल टू क्या बन गया, tan थीटा बन गया। ये है भैया मेरे पास इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसको नोट कर सकते हैं फटाफट, ठीक है ना, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो बात समझ आपको आ गई। मैंने क्या सिखाया था, द ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट ऑफ द एंगल व्हिच मेक्स टू द एक्स एक्सिस बाय अ लाइन इज कॉल्ड स्लोप और ग्रेडियंट कहलाता है, ठीक है भाई। कितना मजेदार बातें हो गई यहाँ पर, अच्छा लग रहा है पढ़ने में, मजा आ रहा है। तो देखो यहाँ पे भाई, और एंगल ना हमेशा एंटी क्लॉक वाई डायरेक्शन में ही क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और पता होना क्यों चाहिए, आपको पता है, ठीक है, आपको मालूम है पहले से, क्योंकि आपने शुरू से पढ़ रखा है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम मेजर करते हैं किसी एंगल को, तो वो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। लो ये प्यार से मैंने इसको बना दिया, ये काफी अच्छा लग रहा है। चलो मेरे पास एक ऐसा है, मेरे पास देखो, मेरे पास दिस इज एक्सिस वाई एंड एक्स। चलो मेरे पास स्लोप है, इसको स्लोप निकालना है। अभी क्या करूंगा, स्लोप क्या निकलेगा बताना मुझे। अगर मैं बोलूँ स्लोप क्या निकलना, यल का स्लोप क्या निकलेगा, तो क्या बोलोगे आप। एंटी क्लॉकवाइज में बात करनी है आपको ना, नॉन क्लॉकवाइज में, तो ये वाला स्लोप कोई बनेगा क्या, नहीं बनेगा। ये बनेगा भैया, ये बनेगा, ये बनेगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, यही तो होगा। अगर ये है मेरे पास थीटा हो गया, ठीक है, अगर इसको हम बात करें अल्फा, तो यानी कि ये अल्फा रहेगा, वो किस में आएगा, हमेशा नेगेटिव अल्फा आ जाएगा ना। लेकिन ये जो क्या है एंटी क्लॉकवाइज में, किसमें है, ये एंटी क्लॉकवाइज में है। तो क्या बनेगा, यही तो हमारा स्लोप हो गया। इसका मतलब स्लोप बनेगा ना, ये बनेगा स्लोप आपका, देखिए ये स्लोप आपका बनेगा। ये स्लोप कोई बनेगा नहीं, ये वाला स्लोप, ठीक है। ये वाला क्या करें, ये किसमें है, एक क्लॉकवाइज में है, ये हम लोग नहीं चूज करेंगे। हम लोग चूज किस में करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चूज करते हैं, ठीक है। तो कोई जो लाइन आपकी दिख रही है यहाँ पर है, इसका स्लोप कैसा बनेगा, देखो यहाँ पर ये लाइन मेरे पास है, इसका स्लोप कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा स्लोप। ये स्लोप बनेगा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में। देखो इसका स्लोप क्या बनेगा बताना, ऐसे करके है, यही बनेगा। इसका स्लोप तो क्या बनेगा, ये बनेगा, क्या बनेगा, ये स्लोप बनेगा। यही क्या इसका स्लोप है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में जो होगा उसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो भैया हम लोग चलते हैं। अगर मेरे पास अगर 2 पॉइंट अगर हो जाते हैं, तो उसके केस में वहां पे क्या स्लोप निकलने वाला है, उस 2 पॉइंट के अकॉर्डिंग मुझे पता चल गया भैया कि y इक्वल टू
x इक्वल टू क्या होता है, m इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है, जहां पे tan क्या है, थीटा क्या है, एंगल है जो इंक्लाइंड है विद x एक्सिस से बाय अ लाइन। ठीक है ना, चलो ठीक है भैया, यहाँ मैंने आपको बता दिया। चलो हम लोग बात करते हैं स्लोप बिटवीन। स्लोप आप हम निकालते हैं किसी लाइन का, और जब वो क्या करे 2 पॉइंट्स पे मिलता हो। सिंपल सी बात है भाई, लाइन मेरे पास अगर कोई है तो सिंपल सी बात है, कुछ न कुछ तो होने वाला ही है चमत्कार। ठीक है, चलो सपोज करते मेरे पास ऐसा फिगर में बना दिया, चेक करिए फटाफट। देखिए आसान, ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं था, ज्यादा समझना वाली बात यहाँ पे नहीं, बस एक ही चीज समझनी थी भैया, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेट लाइन, यानी कि इसका इक्वेशन कैसे फॉर्म का होगा भैया। वो फॉर्म करता है लीनियर इक्वेशन फॉर्म करेगा, है ना। विद डिग्री 1 का मतलब होता है लीनियर इक्वेशन, है ना। डिग्री 1 रहेगा तो क्या शो करेगा, लाइन शो करेगा, वो भी कैसा लाइन शो करेगा, लाइन लीनियर करेगा, रेखीय समीकरण है ना, ये समझते रहिए आप। चलिए मेरे पास एक पॉइंट हो गया, मान लीजिए एक्स वाई हो गया, यहाँ पर x1 y1 हो गया, ये हो गया मेरे पास पॉइंट है, मैंने किया f2 y2 हो गया। मैं इसको मीट कराता हूँ, क्या कराता हूँ, इसको अगर मीट कराऊं ऐसे, मैंने मीट कराया इसको। आप बताना मुझे कि आपके पढ़ रखा है ना बहुत इसी तरीके से कि x1 का मतलब क्या होता है भैया, कि लेंथ मेजर ऑन x एक्सिस फॉर दिस पॉइंट के लिए। तब देखिए ये चीज क्या बनेगी, मैं इसको ऐसे ही आपको यहाँ पे मिला दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसे मिल गई लाइन, यहाँ पे देखो मिली ना। चलो ठीक है, यहाँ पे हम यूज करता हूँ ब्लैक। ये क्या बनेगा, अगर ये हम बात करें डिस्टेंस की, ये बनेगी मेरे पास, इसका नाम होगा भैया x1 बन जाएगा। ठीक है, और ये क्या बनने वाला है, ये बनने वाला मेरे पास y1। कोई समस्या किसी को है क्या, बोलो भाई क्या दिक्कत नहीं ना। आगे देखो, अगर हम बात करते इसकी तो ये क्या बनेगा भैया, इस पॉइंट के लिए बनेगा x2 बन जाएगा लेंथ आपकी, बोलिए नहीं बनेगा। इसको जरा आगे बढ़ाओ भैया, इसको जरा आगे कर दो भैया। ये क्या है, y एक्सिस है। बहुत ही ध्यान से देखना, मजा आने वाला है। देखो यहाँ मैंने क्या किया, इसको ऐसे मैंने मिला दिया। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी बताओ है, एक कितनी मिलेगी, y1 मिलेगी, सिंपल सी बात, दोनों सेम सेम मिलेंगे, है ना। अच्छा ये क्या मिलेगा, अगर हम बात करें इसकी लेंथ के बारे में, पूरा लेंथ के बारे में बात करें, पूरा मेरे पास कितना मिलेगा भैया, पूरी मेरे पास कितनी है, y2 है कि नहीं, बोलो भाई y2। लेकिन अगर मैं यहां से लेके यहां तक की बात अगर करूं, यानी इसके बारे में अगर मैं बोलूं तो क्या मिलेगा, y2 माइनस, ये नहीं मिलेगा क्या, बोलो भैया। किसी को दिक्कत किसी में हो रही, समझने में दिक्कत किसी को हो रही है, बोलो ये क्या मिलेगा, तो ये नहीं मिलेगा क्या। यानी कि अगर हम बात करें, इस पॉइंट का नाम देते हैं, चलो मैंने बोला पी क्यू, ये है आर, ये है एस। ठीक है, ये है मान लीजिए टी मैंने बोल दिया भाई, पॉइंट में कुछ भी चूज करो कोई दिक्कत नहीं। अब बताना मुझे, अगर मैं बात करूं इसका, ये जो पी क्यू की लेंथ क्या मिलेगी, जरा बताना मुझे, पी क्यू की लेंथ क्या मिलेगी बताओ, यहाँ पे x2 माइनस x1 नहीं मिलेगा क्या, और जो पी क्यू होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, देखो आर टी मिलेगा, क्या मिलेगा, आर टी मिलेगा, क्या मिलेगा, वही चीज हमको, वही हमको क्या मिलने वाला है, आर टी मिलने वाला है। बोलो भैया, फिर ये भी क्या मिलेगा, x2 माइनस x1 आ गया। अगर बात करूं स्लोप, यहाँ पे क्या है, थीटा है, ये क्या है, थीटा। अब बताना मुझे यहाँ पर, अगर ये एंगल एक्स एक्सिस पे थीटा बनाएगा तो यहाँ पे थीटा बनेगा, क्योंकि ये जैसे भी जाएगा हमेशा क्या मिलेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या मिलेगा, हमेशा इक्वल मिलेगा। ठीक है, ये दोनों क्या आपस में, यानी दिस लाइन एंड दिस लाइन आर पैरेलल। बोलो भैया, ये जहां मिलेगा ये भी इसके इक्वल ही मिलेगा ना। इसका मतलब अगर ये थीटा जो डिग्री पे क्या है, अगर एक ऐसी लाइन है जो क्या करती है, मीटिंग 2 पॉइंट्स, मतलब है ना, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स एंड मेक्स एंगल विद एक्स एक्सिस कितना, थीटा। मतलब मेरे पास एक लाइन है जिसके पास क्या है, 2 पॉइंट्स मेरे पास हैं इस तरीके से, और वो एक्स एक्सिस से कितना नहीं बनाती भैया, थीटा बनाती है। इसका मतलब यहाँ पे क्या निकलेगा स्वरूप, बताओ इसका। तो मैंने बता रखा कि जो एंगल आपको दिखता है ना एंटी क्लॉकवाइज में, उसी को हम स्लोप कहते हैं। तो स्लोप क्या होता है, यम इक्वल टू होता है tan एंगल, कौन सा एंगल लेना पड़ेगा, जो यहाँ पे इंक्लाइंड है किससे, विद एक्स एक्सिस से, तो क्या बनेगा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। अब बताओ कि मुझे tan की वैल्यू क्या मुझे पता होती है, मुझे मालूम है कि परपेंडिकुलर
अपान होता है बेस। तो यहाँ पे क्या बनेगा, अगर मैं फिगर की बात करूं, यस आर टी के बारे में क्या बात करूं, यस आर टी के बारे में अगर बात करूं तो क्या बनेगा, देखो फिगर नंबर क्या बोलूं मैं, यस आर टी। ये देखो यहाँ पे इन ट्रायंगल यस आर टी में क्या बनेगा, तो मुझे दिख रहा है भैया साफ साफ कि यस टी अपान आर टी बनेगा, देखो साफ है। और मैंने एस टी निकाल के अभी रखा है, मैंने वैल्यू कितनी निकल की वैल्यू आ गई थी इसकी, इतनी आ गई थी, और ये वैल्यू कितनी निकल के आ गई मेरे पास, इतनी आ गई। मतलब क्या होगा कि मेरे पास अगर टू पॉइंट अगर है, मतलब मैंने बोला अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स एंड दिस लाइन inclined at theta degree with x axis, in this case the slope of the line with x axis क्या कहलाएगा, यम इक्वल टू क्या बोलेगा उसको, हम लोग बोलेंगे y2 माइनस y1 x2 माइनस, बात समझे, यानी कि ऑर्डिनेट का डिफरेंस कर देंगे और एफसी का क्या कर देंगे, डिफरेंस कर देंगे। ठीक है, एक्स वाई क्या होता है, ऑर्डिनेट एंड एफसी का, एफसी सा। ठीक है, आप जानते हैं इस चीज को। तो ये मेरा क्या मिल गया कि जब लाइन क्या होती है, टू पॉइंट से अगर पासिंग थ्रू होती है और वो इंक्लाइन कितना है, एक्स एक्सिस से कितना है, एट थीटा डिग्री पे अगर एंगल पे वो इंक्लाइन है, तो ऐसे केस में इसका स्लोप क्या बनेगा भाई, ये बनेगा। ठीक है, बोलो यहाँ से बात समझ में आपको आ गई। अब इसको लिखने में क्या रखा है, लिखने में आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे, चलो शुरू करते लिखना है इसको। to find the slope of a line which passing through x1 y1 and x2 y2 and the line is ऐसे लिखो, the inclination of line to the x axis is थीटा। बात समझ में आई कि नहीं आई, बताइए। ये चीज मेरे पास गिवन हो गया, मुझे फाइंड करना है इस तरीके से, स्लोप मुझे फाइंड करना है इसका इसका, ये मेरे पास पूरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे लेट पॉइंट आर एंड पॉइंट यस। ठीक है, ये मेरे पास पॉइंट हो गया, और मैंने क्या किया, ग्राफिकली क्या मैंने किया, इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, चलो तो सी द फिगर, क्या मिलेगा, वी हैव, मतलब मुझे मिला क्या यहाँ पे, मुझे क्या मिला यहाँ पे, देखो यहाँ पे एंगल क्या मिलेगा भाई, थीटा मिलेगा। ये कितना मेरे पास थीटा है कि नहीं, बोलो, ये जो एंगल कितना है, ये थीटा है आपका। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको मैंने बढ़ा दिया आगे, ऐसे था। ठीक है ना भाई, ये हो गया मेरे पास एंगल, आगे बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ पे क्या मिलेगा, वी हैव, क्योंकि मुझे साफ साफ मुझे मिल पा रहा है अच्छी तरीके से, पी क्यू मुझे क्या मिल गया बताओ, सॉल्व कर लेना भाई, x2 माइनस x1 आ गया, ये है किसके इक्वल बताओ, आर टी के इक्वल है। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे क्या मिल गया मुझे, टी क्यू इक्वल टू क्या मुझे मिल गया था, टी क्यू नहीं, ऐसे बोलो आप, टी क्यू नहीं बोलो, एस टी बोलो, एस टी किसकी इक्वल का मिल गया मुझे, वाई क्यू माइनस इसके मिल गया, इक्वल मिला कि नहीं मिला। और देखना
कि एंगल, यहाँ पे इसका नाम दे देते, चलो यहाँ पे एस टी पी पी हो गया, यहाँ पे चलो नाम दे दिया मैंने ए। याद लिखना एंगल यस ए क्यू इक्वल टू एंगल यस आर टी, यस आर, देखिए यहाँ पे आर ये है ना, ये क्या पूरा आर मिलाकर है, और आर का जो वैल्यू इतनी दी गई है ये मिला पूरा यस हो गया, ठीक है, यस आर टी। ये क्या है भैया, करस्पॉन्डिंग एंगल। कैसे है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। पास में भी आपके नहीं, ये किस चीज को मिलने वाले भैया, गोज टू थीटा, यानी कि क्या मिलेगा, एंगल यस आर टी, यहाँ पे क्या है, थीटा है कि नहीं, बोलो। अब यहाँ पे निकाल लेंगे हेंस स्लोप क्या निकलेगा, देखो यहाँ पे क्या निकलेगा, हेंस स्लोप ऑफ लाइन यम इक्वल टू क्या होता है भैया, tan थीटा होता है। यम क्या निकलेगा बताओ, यहाँ चलो लिखो, यहाँ पे देखो इन फिगर इन ट्रायंगल यस आर टी, यस आर टी, तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा मेरे पास tan थीटा, क्या मुझे मिलेगा, बोलो, एस टी अपान आर टी, और एस टी मेरे पास है कितना, y2 माइनस y1 है, और ये कितना है, x2 माइनस x1 है। मुझे ओवरऑल क्या मुझे मिल गया, यम क्या मुझे मिल गया, y2 माइनस y1 पान x2 माइनस x1। ये जो मेरा एंगल कैसा है भैया, हमेशा एक्यूट, कैसा एंगल है ये, एक्यूट एंगल हो गया। अगर थीटा मेरे पास कैसा हो गया, सेकंड केस में बात करूं, अगर थीटा मेरा कैसा हो गया, थीटा अगर सपोज करो मेरा हो जाता है कितना, ठीक है, ये नोट करना आपके पास, थीटा क्या है, ये आपके पास है पॉइंट है। अगर मैंने थीटा को ले लिया है सपोज करो ऑब्ट्यूज एंगल, कैसा एंगल ले लिया मैंने, ऑब्ट्यूज ले लिया मैंने, तो मतलब क्या बनेगा यहाँ पर, ये बनेगा, ठीक है ना, ये बनेगा, देखो यहाँ पे तो क्या बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पे देखो, ये हम लोग ले लेंगे इसका एंगल, क्या हो जाएगा, कितना बन जाएगा, यहाँ पर जब पुट करेंगे तो सेकंड क्वार्टर में जब एंगल जाता है तो मुझे पता है कि tan क्या होता है, tan होता है नेगेटिव, और 180 वाले फॉर्मेट में tan का tan होता है, इसमें चेंजिंग तो कोई होती नहीं, इसका मतलब यहीं पे जो बनेगा स्लोप क्या बनेगा, वो बन जाता है नेगेटिव आपका y2 माइनस ओवर, ये बनेगा स्लोप कब, जब एंगल कैसा हो मेरे पास, ऑब्ट्यूज हो जाए, ठीक है, और ये एंगल क्या है, यानी कि ये हो जाए मेरे पास एक्यूट, तो ये बनेगा, ठीक है भाई, बात समझे आपकी नहीं, तो ये सब दिमाग में बिल्कुल रहे, यानी इस पॉइंट को भी दिमाग में रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आपने निकाला क्या, यहाँ पे देखो ये निकल के आ गया मेरा, ये क्या है मेरे पास, ये होता है भैया, दिस इज अ स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2। इट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को हुई क्या, बताओ, समझ में आ गया ना, समझ में आया, मगध में आया है ना, क्योंकि यहाँ पे कितनी अच्छी बातें हैं। तो टू फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासिंग थ्रू x1 y1 एंड x2 y2 एंड द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन टू एक्स एक्सिस थीटा, अगर है यहाँ पर, तो मैंने सपोज किया एक पॉइंट को फिगर बनाया मैंने, सब सॉल्व मैंने किया, इजीली सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये आप लोग जो है इसको नोट करिए फटाफट, हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जब व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल हो, अगर उसको हम एक्स एक्सिस से कंपेयर करें तो वहां पे स्लोप क्या बनेगा उनके बीच का, अगर टू लाइंस इंटरसेक्ट परपेंडिकुलरली टू ईच अदर, तो ऐसे केस में स्लोप क्या बनेगा वो निकालते हैं। तो मेरे पास अभी 2 टॉपिक और हैं, अभी तो बताता हूँ, उसके बाद हम लोग इसको क्लास को ओवर करेंगे, ठीक ना, नोट करिए।
तो नोट आपने स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आराम से नोट हो जाएगा, ठीक है ना। लुक हियर माय डियर स्टूडेंट्स, लुक हियर, यहाँ देखते हैं मेरे पास फिगर है, मेरे पास है, ऐसे बना दिया मैंने, एक्स एक्सिस है ये क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है। चलो मेरा फिगर देखो यहाँ बन गया इस तरीके का, एक और फिगर बना दिया मैंने, ये है। चलो यहाँ मैंने क्या किया, एक मैंने ले लिया है स्लोप, एक ऐसे मुझे लाइन यहाँ पर डिफाइन करनी जो क्या हो, द लाइन आर पैरेलल्स, देखो ऐसे, ठीक है। और यहाँ भी क्या था, बोथ लाइन इंटरसेक्ट परपेंडिकुलर, ठीक है। मतलब कहते हैं ना अगर बोथ लाइन अगर हो जाती हैं परपेंडिकुलर, जैसे केस में इनका स्लोप क्या बनेगा, ये निकालना हमको। चलो भैया चेक कर लेता हूं। तो हमको पता है स्लोप क्या होता है भैया, कि कितना एंगल पे कोई लाइन इंक्लाइंड है विद द एक्स एक्सिस से, तो वही हमारा होता स्लोप होता है। अब बताना है यहाँ पे मैं बता रखा कि अगर ये लाइन मेरे पास अगर ऐसी है, इसका स्लोप क्या बनेगा, देखो हमेशा एंटी बनाएंगे, इसको मत कभी बोलना गलती स्लोप, ठीक ना। स्लोप क्या बनेगा, हमेशा एंटी क्लॉक वाई डायरेक्शन में जो एंगल यहाँ पे डिफाइन होगा वही होता स्लोप। यहाँ तो क्या बने स्लोप बनेगा, देखो ये बनेगा स्लोप, मेरा बन गया। बोलो भाई इसका नाम क्या हो गया, सपोज करो अल्फा हो गया। अब बताओ कि जब मेरे पास अगर टू लाइन्स अगर होती हैं पैरेलल, इसी करस्पॉन्डिंग कोई स्लैंट लाइन अगर मुझे इंटरसेक्ट करती है, जैसे केस में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं आपस में, इक्वल होते हैं, ठीक है। चलो हो गया भैया, बात समझ में आ गई इतनी। चलो एक काम लाइन को साथ दूर कर देता हूँ, थोड़ा एंगल दिखाने में थोड़ा आसानी होगी ना। देखो यहाँ पे ठीक है, इस तरीके से। अब बता रहा यहाँ पे जो एंगल क्या बनेगा, ये हमारा स्लोप बनेगा। चलो मैंने मान लिया ठीक है, कितना बीटा हो गया, तो यहाँ पे क्या अल्फा इक्वल टू क्या मिलेगा, बीटा मिलेगा। क्यों, क्योंकि लाइन यहाँ पे एल है, लाइन यहाँ पे एम है। ऐसा क्यों हुआ, सिंस लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम। बोलो कोई है समस्या यहाँ पर, ये है चीज तभी तो मुझे ऐसा हुआ। अगर यहाँ पे मैं tan लूं तो क्या मुझे मिलेगा, मैंने क्या सिखाया था कि जो स्लोप क्या होता है कि जितना एंगल पे इंक्लाइंड होगा कोई लाइन एक्स एक्सिस से, उसी का नाम तो भाई स्लोप होता है। तो भैया इसी का ना, अब वहां पे एंगल क्या था, ये था, अब यहाँ पे एंगल आ गया ये आ गया। भैया क्या दिक्कत है, एंगल कुछ भी हो उससे हमसे क्या मतलब है ना, तो एक वेरिएबल भाई है ना, तो एंगल कुछ भी हो सकता है, कभी थीटा तो कभी बीटा तो कभी गामा, है ना। आगे देखो तो क्या मिलेगा, तो स्लोप क्या होता मिलेगा यहाँ पर, हेंस स्लोप क्या मिलेगा, tan अल्फा क्या मिलेगा, tan बीटा मिलेगा, सिंपल सी बात है। मतलब इसका स्लोप क्या मिलेगा भैया, tan अल्फा मिलेगा, तो स्लोप है ना, स्लोप क्या निकालेंगे, चलो स्लोप ऑफ लाइन एल क्या बनेगा, तो इसको एम कर दिया मैंने, कर दिया। फिर क्या मैंने बोला, स्लोप ऑफ लाइन एम, इसको मैंने M2 कर दिया। बोलो भाई अब दो मुझे स्लोप मुझे फाइंड करने, तो मुझे क्या लिखा दिया मैंने, इसका स्लोप मैंने निकाला, इसका स्लोप मैंने निकाला। यहां से मुझे मिला क्या, यहां से मुझे मिल गया बबुआ कि दोनों क्या होते हैं आपस में, इक्वल होते हैं, दोनों क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। यहां से मुझे क्या मिल गया, M1 इक्वल टू क्या मुझे मिल गया, M2 मुझे मिल गया। कोई दिक्कत, यानी कि व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल then their slopes are equal,
ठीक है, ये मिलेगा। ये मुझे क्या मिल गया, m1 इक्वल टू m2 मुझे मिल गया। और मैंने प्रूफ कर भी दिया, m1 किसका स्लोप है, लाइन L का है, यानी कि जो लाइन यहाँ पे पहली है उसकी, और m2 क्या है, जो लाइन आपकी सेकंड है उसकी है। ठीक है, स्लोप निकल गया। कितना आसान था बताओ, मजा आया कि नहीं सॉल्व करने में, बोलो। तो एक काम करते इसको, यहाँ सॉल्व करते इसके पास ना, वैसे पड़ोसी है ना ये, तो क्या बनेगा, तो लिखना यहाँ पे द इंक्लिनेशन ऑफ L का विद x एक्सिस कितना है, तो यहाँ पर है थीटा है कि नहीं, अल्फा है ना, कितना है, अल्फा है, बोलो भाई कितना है, वो अल्फा है। तो देन क्या बनेगा, स्लोप ऑफ लाइन L क्या बन गया, इसको मानते हैं m1। मैंने क्या लिखा इसको, मैंने m1 लिख लिया। फिर नेक्स्ट लगाते हैं, क्या है मेरे पास है, द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन M विद x एक्सिस कितना भैया हमें बताओ, इज बीटा, कितना है वो है बीटा। ठीक है भैया, लो बीटा को पीटा, कैसे पीटा, ऐसे। देन क्या बनेगा, स्लोप ऑफ लाइन m क्या बनेगा, m2 इक्वल टू क्या बन गया, tan बीटा। ठीक है भैया, बात समझे कि नहीं समझे, बट सिंस L1 क्या है, L कितना है, ये है ना, ये क्या शो करेगा, अल्फा शो करेगा, बीटा। इसका मतलब क्या हो गया, स्लोप क्या मिल गया, यहाँ पे मुझे मिल गया इक्वल मिल गया, स्लोप मुझे क्या मिल गया, इक्वल मिल गया। ठीक है, बहुत लोग हो गया ना यहाँ पे तक, चलो इतना मैंने सॉल्व मैंने कर दिया, अच्छी तरीके से सॉल्व हो गया, मजा आया। ये हो गया मेरे पास पहला केस। ठीक है, अब चलता हूं, व्हेन टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, व्हेन टू लाइन्स टू each other, so then their slopes क्या होंगे, their product of slopes क्या होगा, इज इक्वल टू 1, इतना होता है, मुझे इतना मालूम है, यानी क्या मुझे मिलेगा, m1 m2 क्या मुझे मिलेगा, -1 मुझे मिलेगा। ये मुझे पता है भैया स्लोप के बारे में, ये मैंने आपको बता, ये मतलब मैंने बता दिया, आपको प्रूफ करना आपको, ठीक है, ये बनेगा। चलो मैंने यहाँ पे ला दिया, हटाओ इसको, हटाओ बेचारे को, इसको बॉक्स बनाते नंबर 1 का ऐसा जाके, तो ना जो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। हो गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या लाइन मेरे पास हो गया, सपोज करिए लाइन मेरे पास L हो गई, ये है लाइन मेरे पास कितनी M हो गई, ये है कितना 90, कितना मिलेगा भैया, 90 वाला पक्का मिलेगा। मुझे बताना कि स्लोप आप अगर हम बात करें M की, स्लोप ऑफ M क्या बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा हमेशा, देखो ये स्लोप बनेगा इसका, तो इसको मैंने मान लिया कितना, अल्फा हो गया। इसका स्लोप कैसे बनेगा, इसका स्लोप कैसे बनेगा, हमेशा ऐसे बनेगा ना, ऐसे। ये क्या हो गया, मान लो इसका नाम हो गया बीटा, ये क्या हो गया, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में स्लोप बनाएंगे, ना कि क्लॉकवाइज में, इतना दिमाग में रखना।
मुझे बताना एक बात जरा बबुआ कि अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल का बाहरी कोण ऐसे दे दिया गया हो तो इसका मतलब कैसे सॉल्व करके बताओ। ये अगर इसका जो है समेशन मतलब ये मेरे पास एंगल कितना है ए है और ये है अल्फा, ए है बीटा, ए क्या होता है बताओ, एंगल ए क्या मिलेगा, एंगल अल्फा प्लस एंगल ये नहीं मिलेगा बताओ। यानी कि सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, क्या मिलेगा, इन केस exterior angle is equal to the sum of the opposite sum of the interior opposite angles, sum of the opposite interior angle, यानी कि जो अंदर वाला होगा अपोजिट एंगल दो ही बनेंगे, क्योंकि एक अगर इसकी बात करें तो ये भाई कहाँ पे अपोजिट है, ये तो भाई बगल वाला हो गया ना, यानी कि इसके अपोजिट और कहाँ अंदर वाले के सम के इक्वल होता है, ये आपने प्रूव कर रखा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे ट्रायंगल के बारे में, अगर सोचूं यहाँ पे क्या बनेगा, देखो ट्रायंगल क्या बनना है यहाँ पे, तो मैं क्या यहाँ पे बनाता हूँ ट्रायंगल आपके पास, चलो यहाँ बन गया मेरे पास ट्रायंगल, कितना बन गया ये और ये है मेरे पास, ये ए बी ई हो गया, सी हो गया, बोलो ए बी सी में अगर बात करें तो ये क्या हो जा रहा है भैया, दिस इज कॉल्ड बहिष्कोण, यानी कि अल्फा क्या है, एक्सटीरियर एंगल, बोलो है कि नहीं, बोलो कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर हो रही है। और ये किसके इक्वल मिलेगा, यानी अल्फा क्या मिलेगा, अंदर वाले जितने भी हमारे एंगलवा है ना इंटीरियर वाले उनके समेशन के इक्वल मिलेगा, बताओ ये क्या सही नहीं है, बोलो बोलो भैया कोई दिक्कत यहाँ पे है क्या। अब देखना यहाँ पे मतलब स्लोप जो पहले का क्या हो गया, यानी कि जिसका स्लोप अल्फा था वो कितना हो गया 90 प्लस बीटा हो गया, लेकिन जिसका स्लोप क्या था ये था वो तो भाई वही रहेगा। चलो निकालते स्लोप, आप निकालते हैं एल, स्लोप ऑफ लाइन एल का, तो क्या बनेगा यम वन इक्वल टू, चलो पहले का मान लेते हैं यम वन, यानी लाइन का मान लेते हैं यानी यम वन, एल के लिए क्या मैंने सपोज किया यम वन, यानी यम वन क्या बनेगा जरा बताना मुझे, टेन बीटा, नहीं बनेगा क्या, कोई दिक्कत किसी को हो रही है, नहीं हो रही दिक्कत ना, आसान है। चलो भैया आगे चलते हैं, देखते हैं स्लोप ऑफ लाइन एम क्या बनेगा, मैंने क्या माना इसको m2 मैंने माना, क्या बनेगा tan, किसका tan 90 प्लस बीटा का, कोई दिक्कत है क्या भाई, देखो इसका तो अल्फा बनेगा, लेकिन अल्फा कितना है इतना है ना, मैंने डायरेक्टली लिख दिया। अब मुझे बताना कि tan 90 प्लस थीटा कितना होता है, ये जाता है भैया सेकंड क्वाड्रेंट में बनता है, नेगेटिव ऐसे ही जानते रहो, और tan का हो जाएगा cot, यहाँ पे क्या बनेगा cot थीटा बनेगा, तो लिखते हैं यहाँ पर है इसका क्या बनेगा माइनस कॉट बीटा, लो भैया हो गया बीटा, आई एम बीटा, देखो इसको मैंने बीटा तो क्या हो गया, देखो इसको लिख सकते हैं हम लोग कितना 1/tan बीटा, कोई दिक्कत है क्या। और ये कितना है दिख रहा है, देखो वहां पे मुंह उठा के बैठा है पहले से, कह रहा है भैया हम यहाँ पे खड़े हैं, कब हमको लेके जाओगे, आ गए तुम्हारे पास, चलो भैया पुट कर दिया मैंने, क्या निकल गया यम वन, यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीपल करें तो क्या मुझे मिलेगा यम वन यम टू इक्वल टू क्या मुझे मिलेगा -1, क्या मुझे मिल गया -1, यानी कि यहां से मैंने जब कंपेयर किया तो मुझे ये देखो मिल गया कुछ ऐसा इंटरफेस, बोलो तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या मिल गया इनका -1 मिल गया, बताओ कोई समस्या क्या। तो आज के लिए सिर्फ इतना चलेगा, इसके बाद हम लोग कल पढ़ाई करते हैं, क्योंकि ज्यादा पढ़ने से अच्छा है कम पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, इसको अब रिवाइज करके आइएगा, जब रिवाइज कर लेंगे ना तो हम लोग क्या करेंगे ना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और खूब मजा आने वाला, ठीक है। तो देखिए हमने क्या सिखाया कि स्लोप क्या होता है, मैंने बता दिया आपको, स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है भैया कि द इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन विद एक्स एक्सिस एज इन डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, बात समझे ना, एंटी क्लॉकवाइज याद रखना, एंगल को जब डिफाइन करेंगे तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में लेके चलेंगे। अच्छा मैंने और क्या सिखाया आपको कि स्लोप क्या होता है भैया एम से शो करते हैं, और ये होता है tan ऑफ थीटा, tan ऑफ इंक्लाइंड एंगल जो था आपका वो चीज हो गया। फिर मैंने क्या सिखाया कि व्हेन लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स इन दिस केस स्लोप क्या बन गया y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 बन गया, एंड वेयर x1 y1 एंड x2 y2 आर द पॉइंट लाई ऑन द लाइन, आगे देखिए यहाँ पे
फिर क्या सिखाया मैंने कि जब 2 पॉइंट्स अगर हो जाते हैं पैरेलल, सॉरी व्हेन 2 लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल बनेंगे, देखो मैंने प्रूव भी किया। एंड व्हेन 2 लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इज इक्वल टू -1, इज इक्वल टू क्या बनेगा, -1 बनेगा। क्या बनेगा, इक्वल टू -1। ठीक है बनेगा। तो मैंने प्रूफ भी किया इसको, आराम से देखिए, है ना, मैंने प्रूफ भी कर दिया और काफी आसान था। यहाँ पे मैंने क्या सॉल्व किया कि अल्फा क्या है, इज एक्सटीरियर एंगल के बारे में मैंने बात किया। तो मैंने बताया था कि क्या होता है अगर बहिष्कोण होता है, बहिष्कोण हिंदी में कहते हैं, बहिष्कोण कहते हैं इसको हम लोग, क्या करते हैं हिंदी में, इसका हिंदी में नाम होता है बहिष्कोण। अंग्रेजिया में क्या बोलते हैं इसको, अंग्रेजिया में बोलते हैं भैया एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर का मतलब बाहरी वाला, बाहरी वाला है ना ये वाला, ठीक है, ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू इतनी मिल जाएगी, आपको पता है कैसे हुई। ठीक है, मैंने सॉल्व किया। कैसा लगा सेशन आज का, आप लोग लाइक करिए जरूर से मेरे वीडियोस को, और कमेंट जरूर करिएगा अगर अच्छी लगी वीडियो तो। और मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो हेल्पफुल बनाने के लिए, हमसे जुड़ने रहने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और अगर चाहते हैं कि और सबका फायदा हो, हमारे फ्रेंड सर्कल में सबका फायदा हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे वीडियोस को शेयर भी करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो आप इतना काम करिए। तो तब तक के लिए चलते हैं, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, माय प्यारे 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 छात्रों, खूब मेहनत से पढ़ाई करिए। ठीक है, ये हो गया आज का टॉपिक, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं। अब चलेगा ग्रामर एक खंड, थोड़ा सा उसके बाद तक छुट्टी मिलेगी।